शौचालय का या रोड नाली का नहीं है। ये राष्ट्रवाद के नाम पर है। भारत को मजबूत बनाया जाएगा और कह रहे हैं कैलाश जी ने काम नहीं किया। बाड़मेर से आप कोई भी दिशा में एक नंबर एक नंबर बालों किसकी होने वाली जीत और किसकी होने वाली हार? भारतीय जनता पार्टी ये सभा माहौल है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। राजस्थान में पिछली बार भी 25 से 25 सीटें आई थी और इस बार भी 25 से 25 सीटें और भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाली है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो गरीब को चाहिए वो सब कुछ मोदी को। आज पानी की परेशानी चल रही है, लोगों से कई लोगों से बातचीत हुई। पानी की परेशानी आज से नहीं, बाड़मेर जैसे मेरा इलाका लोग कहते थे काले पानी की सजा, तो वो काम होगा और हो भी रहा है। ऐसे कई गांव है जहाँ पे आज पानी की बिल्कुल भारी मात्रा में। जीतने वाला है इस बार किसका समर्थन, किसको समर्थन जाने वाला है आपका? आपका सब जगह मोदी ही मोदी है। 2024 के चुनाव के अंदर किसको समर्थन जाने वाला है आपका और क्यों जाने वाला है? सर 2023 के अंदर यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर की वास्तविक स्थिति ये है कि यहाँ पर लंबे टाइम से JJM का एक गठबंधन चल रहा है, जिसमें जाट मुस्लिम मेघवाल और जिसके साथ ये 3 कौम है, इनकी कौमों के 12 लाख वोट है। आज भी यही स्थिति है और ये स्थिति एक तरफ हो चुकी है और BJP के वोट 2 भागों में बढ़ चुके हैं। ठीक, इसी की वास्तविक स्थिति ये है। हवा हुई बातें कुछ भी करें, ओरिजिनल स्थिति यही है। तो आपको समर्थन किसका जाने वाला, आपका समर्थन किसको? हम तो समर्थन 23 तारीख के बाद ही फैसला लेंगे, पहले अभी तक फैसला नहीं लिया है। बाकी कैलाश जी अच्छे आदमी, हम कैलाश जी के विरोधी नहीं है, लेकिन फिर भी फैसला 23 तारीख को लिया जाएगा। जिस तरफ ये गठबंधन होगा JJM उस तरफ हमारा वोट जाएगा। शोभा यात्रा में थोड़ी सी बैठ दे दीजिए। शोभा यात्रा आप निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या कुछ समर्थन मिलने वाला आपको इलेक्शन में? और ये इस साल में तीसरी बार दीपावली मनाई जा रही है। एक बार पीछे आ जाओ पूरे देश में दीपक जलाए गए और उसके बाद में 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में राम की थी उस दिन, और आज जिस तरह से पूरे देश भगवा में हो चुका है, भगवान श्री राम की नवमी मनाई जा रही है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि पूरा देश है आज भगवा में हो चुका है। और ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 34वीं बार सरकार बनेगी और जितने भी राम भक्त हैं वो भगवान श्री राम की पार्टी तो यही स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी, तो इसलिए सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और 25 के 25 राजस्थान में 4 के साथ। आप हमें बताइए, बाड़मेर में चुनाव नज़दीक हैं और अगर हम बात करें मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के ऊपर, तो क्या कुछ उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं और आम जनता के ऊपर उनका क्या प्रभाव है? मैं बात करता हूँ इन 10 सालों के अंदर। 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब तबका है, किसान वर्ग है, महिला है, जो बॉर्डर पर अपना क्षेत्र पर निवास करते हैं, उन्होंने देखा ये 10 साल मतलब हमें कुछ मिला है। इससे पहले 70 साल सरकार थी कांग्रेस की, कुछ नहीं उनको मिला। वहाँ से एक उनके कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी कहते 1 रुपया भेजते थे, यहाँ 15 पैसे आते थे। आज मोदी जी ने हर इंसान का जन धन खाता खुलवाया, उस खाते के अंदर वो पैसा डालते। किसानों को किसान निधि का पैसा मिल रहा है समान निधि के हिसाब से। महिलाएँ जो जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि गाँव के अंदर कभी उन्हें गैस चूल्हा उपलब्ध होगा, आज वो माताएं बहनें गैस चूल्हे से अपना खुद का स्वास्थ्य सही है और बच्चों को टाइम पर खाना। बॉर्डर एरिया जहाँ पानी के लिए लोग तरसते थे, हर घर नल कनेक्शन के तहत हिंदुस्तान के अंदर सभी घरों में लगभग 70% ये कार्य पूरा हो चुका है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार थी, कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अब जल्द BJP सरकार है, जल्द ही कार्य पूरा हो जाएगा। हर घर नल कनेक्शन, हर घर को नल के का पानी, मीठा पानी उपलब्ध किया जाएगा। दीनदयाल योजना के अंदर जहाँ लोगों ने सपना भी नहीं सोचा था लाइट मिलेगी, आज एक ढाणी अगर उनकी भी है, उस ढाणी के अंदर भी उनको कनेक्शन लाइट उपलब्ध करेगी। ठीक है। और आवास, जो बरसात है, आंधी है, मौसम के अंदर कच्चे मकान होते थे, उनके कभी पत्रे होते थे, उड़ते थे, बरसात भीगने, रात वो जाग के निकालते थे। मोदी जी ने उन सब का दर्द देखकर उन्होंने हर घर आवास योजना के तहत
उन्होंने प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास बनाकर उन लोगों को संबल दिया है, ठीक है, उन लोगों को संबल दिया है। उसी के तहत ऐसे कई योजनाएं था, जो छोटे तबके के लोग थे अपना रोजगार नहीं कर पा रहे थे, उनको पैसा नहीं कोई दे पा रहा था, या अपना गहना हो या कुछ कागज हो गिरवी रख के अपना रोजगार करते थे। मोदी जी ने बिगर गारंटी उनको ऋण उपलब्ध करवाया, उन्होंने अपना रोजगार चालू किया, वो अपने घर की आजीविका कमाता है और अपना खुद का भी रोजगार कर रहे हैं किस मोदी जी के नाम पे। राहुल गांधी कहते हैं कि इस बार गठबंधन की सरकार आने वाली है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं कह रहा हूँ जो कांग्रेस सरकार के मुखिया राहुल गांधी जी कह रहे हैं सरकार हमारी बनेगी, मैं कह रहा हूँ कि जितना बहुमत चाहिए बहुमत तक उन्होंने अपनी सीटें नहीं दी है, किस हिसाब से वो कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनेगी? उनके धुरंधर बाड़मेर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे ऑल भारत के अंदर वो अपना कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं, मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम इनकी विचारधारा इनके साथ अपना काम नहीं कर सकते, हम राष्ट्रवादी हैं, हम राम के भगत हैं, हम राम के अनुयायी हैं, और वो उन सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए उन लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। वो किस मुंह से कह रहे हैं कि उनके पास सीटें भी नहीं है? क्या है यहाँ का हाल इलेक्शन में, कुछ बता पाएंगे हमें? यहाँ का जो 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है इसमें एक तरफा ही है, अब की बार 400 पार, वही नारा है, वही संकल्प है, वही उस विजय के साथ में हम चल रहे हैं। वही जैसे तीनों पार्टियां, जैसे एक निर्दलीय में भी अपना भाग्य आजमा रही है, कांग्रेस का भी है, लेकिन हमने जो कार्यकर्ताओं के अनुसार और फील्ड में जो गाँव के अनुसार जो है मोदी जी ने जो कार्य किया है 10 साल में, वो काबिल तारीफ़ है, उनका ही सपोर्ट होगा। और हम भी इस 400 पार में आहुति देने के लिए तैयार हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा विधानसभा बिल्कुल आहुति देने के लिए तैयार है। निर्दलीय से रविंद्र सिंह भाटी जी खड़े हुए हैं, जन समर्थन साथ में है उनके, जन सैलाब है, बिल्कुल। उधर से कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? वो देखो, कोई ऐसे नहीं कागजों पे मजबूत होते हैं, लेकिन जब वो बूथ मजबूत होता है वही जीतता है। लसाकेदार भाषण से कोई वोट नहीं आते हैं, वोट जो धरातल पे है वही से होते हैं, ठीक है। लसाकेदार मैं भाषण दे देता हूँ, मेरे को कौन वोट देगा? तो आपका समर्थन फिलहाल किसको जाने वाला है? हम तो समर्थन वर्षों से बीजेपी के है और बीजेपी के है। अब की बार 400 पार, 407 सीटें, उसमें हमारे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट भी मोदी जी को ही जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। बारे में जैसे ये बात करें कि विकास कुछ नहीं किया, कैलाश जी ने कुछ नहीं किया, तो कैलाश जी एक वार्ड मेंबर तो है नहीं है जो कुछ नहीं किया। बड़े लेवल पे काम देखो ना, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में बहुत सारे काम हुए जो आज तक 70 साल में नहीं हुए, वो कैलाश जी ने करके दिखाया। लेकिन जनता को तो काम चाहिए ना, जनता को तो काम चाहिए। घर के लिए थोड़ी बनाई है ये भारत वाला, कैलाश जी पर्सनल आपके लिए खुद के लिए थोड़ी बनाई है। ये पानी के लिए 1 अरब रुपए का बजट दिया, ये खुद के पर्सनल थोड़ी दिया है। ये रेलवे स्टेशन कैलाश जी खुद के मतलब अकेले आने के लिए थोड़ी है, ये जनता के लिए सारा तो काम। तो ये एरोप्लेन अभी हवाई अड्डा बन रहा है, वो खुद के लिए पर्सनल थोड़ी बन रहा है। तो आपका समर्थन भी बीजेपी को जाने वाला है? बिल्कुल, मोदी जी को जाने वाला है। पर वोट करेंगे। क्या नाम, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। राष्ट्रवाद के नाम पर ये चुनाव जो है, ये गली मोहल्ले का या रोड नाली का नहीं है, ये राष्ट्रवाद के नाम पर है। भारत को मजबूत बनाया जाएगा। और कह रहे हैं कैलाश जी ने काम नहीं किया। बाड़मेर से आप कोई भी दिशा में एक नंबर की एक नंबर की बालोतरा हो, बाड़मेर हो, एक नंबर के पुड़िया बन रहे हैं, ट्रैफिक जाम कहीं नहीं हो रहा है। तो ये चुनाव राष्ट्रवाद का है और हम राष्ट्रवाद के नाम, राष्ट्रवाद और विकास के नाम पे वोट, ठीक है ना, ये राष्ट्रवाद के नाम पर वोट होगा। कुछ विकास कार्यों की तरफ अगर नजर डालें तो आप थोड़ा सा एक झलक दिखाइए अब हमारे को, क्या, क्योंकि जनता ने बोला कैलाश जी ने कुछ काम नहीं करा, तो आप बताइए क्या कुछ काम किया हुआ उन्होंने? ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के। ये सोशल मीडिया का जमाना है। मैं बता रहा हूँ ना, बाड़मेर से कोई भी दिशा में चले जाओ, 1 नंबर का रोड मिलेगा आपको। नितिन गडकरी, मेरा गाँव कालूड़ी है, बालोतरा के उस पार। मोदी ने कहा, मोदी को देंगे। मैं बोल रहा हूँ, आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे, आपके पास 2006 से लेकर के 2012 तक मैं बाड़मेर में बैठा हूँ। यहाँ से गांव जाना और गांव से यहाँ आना, जब भी जाने का होता था उस समय हमारे मन में आता था कि इस रोड पर जाने के लिए कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे और गाड़ी में खड़खड़ करते जाएंगे। और आज 1 घंटे के अंदर बाइक लेकर के गाँव चले जाएंगे। ये विकास है।
बात करें महिला, बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर, कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत हुआ है ना, आज हर क्षेत्र के अंदर हर जगह पर महिला अकेली चल रही है। महिलाओं के लिए हर प्रकार की सुविधाएं मोदी सरकार लेकर के आ रही है, ऐसा पहले नहीं होता था। तो बहुत हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है, एक क्षेत्र की बात नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर आपका जो समर्थन है वो मोदी जी को जाने वाला है? राष्ट्रवाद के नाम पर, मेरा नहीं, मेरे गांव के पूरे लोगों का, राष्ट्रवाद के नाम पर। लेकिन ये केवल माहौल है, भ्रम में सोशल मीडिया पर फैलाया हुआ। मोदी जी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बार चुनाव के ऊपर? चुनाव के ऊपर एक ही चीज़ है, सबसे पहले तो बाड़मेर जैसलमेर की जनता को ये तय करना है कि 5 साल में किसकी सरकार है, स्टेट में और सेंटर में। काम हमेशा सरकारें करवाती है, निर्दलीय चाहे कोई भी हो, अगर जीत भी जाए या हार भी जाए तो आम आदमी को एट लास्ट जा करके ये जवाब देते हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे काम होंगे नहीं, तो वो अपना वोट अभी भी क्यों खराब करने पर तुले हुए हैं। राष्ट्रवाद की बात आती है तो बात नाम यहाँ है 2009-13 तक हमेशा हमारे सैनिकों के सर काट करके पाकिस्तान भेजता था। क्या 2014 से लेकर के 24 तक ये आई है कोई स्थिति या ऐसी न्यूज? क्या कोई हमारी बहनें विधवा हुई है? क्या किसी बहन की राखी हाथ सुना हुआ है? आपके कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने देश के लेवल पर काम किया है और इन सब देश के लेवल को देखो और इस निचले स्तर पर डेवलप देखो। राजस्थान बाड़मेर बहुत बैकवर्ड एरिया था, जहां हमारे को खुशी होती थी कभी एक ग्रेवल रोड बनती थी गांव में, तो भी भारतमाला जैसा प्रोजेक्ट उस बॉर्डर एरिया में, उस बॉर्डर तक जहां पाकिस्तान है, बनना बहुत बड़ी हिंदुस्तान के लिए, राजस्थान के लिए, बाड़मेर के लिए गर्व की बात है। तो आपका जो समर्थन है वो इस बार मोदी जी को जाने वाला है? मोदी जी को जाएगा बकायदा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, दोहराई नहीं है। आम आदमी यही सोचता है कि मोदी है तो देश सेफ है, मोदी है तो माँ बेटियाँ सेफ है, मोदी है तो गरीब सेफ है, किसान सेफ है, किसानों के खातों के अंदर पैसे आ रहे हैं। बाड़मेर की बात करें तो सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पर स्टॉक बना है वो कृषि विभाग में पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बना है, बाड़मेर में बना है। भाई साहब आपके बाड़मेर क्षेत्र से? महेंद्र सिंह राजपुरोहित है, बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष। हाँ, बताएंगे हमारे को किसकी होने वाली जीत और किसकी होने वाली हार? भारतीय जनता पार्टी एक तरफा माहौल है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। राजस्थान में पिछली बार भी 25 से 25 सीटें आई थी और इस बार भी 25 से 25 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली है। देवेंद्र सिंह भाटी थोड़ा मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं जनसमूह के साथ अपने, क्या कहेंगे? नव युवक हैं वो, 26 साल की उम्र है उनकी। कोई माहौल नहीं है। अभी आप मोदी जी की सभा में आपने देखा ही होगा, इतना जनसभा उमड़ पड़ा था कि बाड़मेर की गली गली थोड़ी पड़ गई थी। ये हम सभी नहीं, पूरे देश विदेश में देखा है। क्या कुछ बीजेपी ने और ऐसी नीतियां लेकर आई हैं जिससे कि आपको उससे प्रोत्साहन दिया जा सके? सबसे पहले मैं आपको कैमरा इधर ही घुमाना बोलूँगा, ज़्यादा दूर नहीं बोलूँगा। ये आप रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, भारत आज से तो हो गए, लेकिन आज दिन तक ऐसा रेलवे स्टेशन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भव्य और दिव्य रेलवे स्टेशन बनेगा। तो पूर्ण रूप से आपका जो समर्थन है वो बीजेपी को जाने वाला है? जनता पार्टी और मोदी जी एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जीतने वाला है इस बार? किसको समर्थन जाने वाला है आपका? आपका? सब जगह मोदी ही मोदी है। सब क्या नाम है आपका? 2024 के ये लोकसभा इलेक्शन है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे उसके ऊपर और किसका समर्थन जा रहा है आपको? ओनली फॉर मोदी। क्या कुछ काम किए हैं मोदी जी ने, या बात करें अगर हम यहाँ पर चौधरी जी की, जो भी मुद्दों की बातें करते हैं ना, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो गरीब को चाहिए वो सब कुछ मोदी जी ने दिया। आज पानी की परेशानी चल रही है, कई लोगों से बातचीत हुई। पानी की परेशानी आज से नहीं, बाड़मेर जैसलमेर का इलाका, लोग कहते थे काले पानी की सज़ा, तो वो काम होगा और हो भी रहा है। ऐसे कई गांव है जहाँ पे आज पानी बिल्कुल भारी मात्रा में आ रहा है। नवीनीकरण और सुंदरीकरण की अगर हम बात करें तो स्कूलों में नवीनीकरण का कार्य होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंगें जर्जर हालत में हैं। आप तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ आप गाँव में जाइए और स्कूलों की हालत देखिए। बाड़मेर जैसलमेर की बात कर रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ, आपको राजस्थान में कहीं ऐसी स्कूल एकदम सौंदर्यकरण में नहीं मिलेगी।
तो आपका जो समर्थन है प्रॉपर मोदी के साथ, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल। 2024 लोकसभा के इलेक्शन है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे उसके ऊपर? मेरा नाम भूर सिंह लंगेरा है। बाड़मेर की जनता ने ये तय कर दिया है कि राष्ट्रवाद के नाम पर नरेंद्र मोदी जी की झोली में बाड़मेर की सीट भारी बहुमत से जीता करके, बहुत बड़े अंतर से, बहुत बड़े मार्जिन से जीता करके नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालना तय कर दिया बाड़मेर की जनता ने। कहा जा रहा है कि यहाँ पर त्रिकोणीय श्रृंखला बन रही है। 26 साल के जो नवयुवक हैं भाटी, देखिए उनके साथ जन सैलाब घूम रहा है। नहीं, कोई जनसभा सैलाब नहीं है। बाहर से आए हुए कॉलेज के लड़के हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लगभग यहाँ पर 16-17 लाख वोट पड़ेंगे, उसमें से 10 से 11 लाख वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी कैलाश चौधरी लेंगे, और बाकी जो 5-6 लाख वोट है उसमें रविंदर सिंह भाटी और उमेदवार राम का मुकाबला है। पर कहा जाए, पर हमने जो जमीनी स्तर पर जीरो लेवल पर ग्राउंड में रिपोर्टिंग करी है और थोड़ा सा ये जानकारी ली है कि कुछ नहीं किया, चौधरी जी ने कुछ नहीं किया 5 साल। कुछ किया, ये सड़कें बन रही है, ये जो आप रेलवे स्टेशन में खड़े हैं ये भी चौधरी ने बनाई है। सड़कें बन रही है, पातवाड़ा बन रही है, हर घर गेहूँ पहुँच रहे हैं, हर घर शौचालय बना है, हर घर रसोई गैस पहुँची है, हर घर चूल्हा पहुँचा है, हर गरीब को छत मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर घर गेहूँ पहुँच रहा है। ऐसा कोई घर नहीं है जो मोदी जी के विकास कार्यों से वंचित रहा हो। हर घर को कुछ न कुछ फायदा मिला है। बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है? महिलाओं को 30% आरक्षण मिला है संसद में। आज से आगे 100 में से 30 MP हमारी महिलाएं होगी। महिला 3 तलाक, हाँ, मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक कानून, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर, धारा 370, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो नरेंद्र मोदी ने किए हैं। और भारत की जनता हिंदुत्व के नाम पर वोट देना चाहती है, भारत की जनता राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देना चाहती है। बाड़मेर ये जो सीमावर्ती इलाका है, 2014 से पहले रोजाना यहाँ पर आतंकवादी हमले होते थे। 2014 के बाद लोग आतंकवादी का नाम भूल गए हैं, आज तक कोई हमला नहीं हुआ यहाँ पर। हमारे जो पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से 60-70 किलोमीटर है। बाड़मेर के लोगों को हर वक्त ये डर रहता था कब कोई आतंकवादी आए और हमारे ऊपर हमला कर दे। 2014 के बाद हम लोग शहर की नींद सोते हैं। तो आपका पूरा समर्थन बीजेपी को जाने वाला है? महाराज से इसमें किया है जो किसी ने नहीं किया। 75 साल में मोदी जी ने किया है। कश्मीर से 370 हटाना है और 3 तलाक को जैसी एक कुरीति थी इस वर्ग में जो मिटा दिया, उसको ख़त्म कर दिया है। और क्या बताऊँ, राम मंदिर 500 साल से लटका हुआ था, वो मंदिर बन गया है। कौन कितनी बताए, जितनी शोभा करे उतनी कम है मोदी जी की। नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ नवयुवकों को अपने को नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं।